एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 6 जो कि रहने वाला है भाई साहब आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का। ठीक है भाई, ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर तरीके से विद एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज। आपका जो जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन है ये आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसमें हमारा टारगेट रहना चाहिए भाई साहब 25 में से 25, क्योंकि ये आपके हाथ में है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपकी वोकैब ठीक नहीं होगी तो क्वेश्चन एक दो छूट भी गए तो कोई मसला नहीं होगा, बट यहाँ पे आपके हाथ में है, ये आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। और किसी बच्चे को अगर करंट अफेयर में दिक्कत है तो भाई साहब आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया गया है, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है। वहाँ पे आपको जैन 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पिछले 5 मॉक टेस्ट भी अच्छे से किए होंगे आप लोगों ने, और ये हमारा 6th मॉक टेस्ट है। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेल करवा दी जाती हैं आफ्टर द सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भाई। देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके बेस्ट करंट अफेयर्स जो रहने वाले हैं आपके 2024 के। ठीक है, जिसमें आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2024 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं 25 से 30। क्लियर? तो ऑन एन एवरेज आपका हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन में सभी ऑप्शंस में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और डिटेल में वो वाला जिस करंट इवेंट के बारे में पूछा है उसके बारे में भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आप टेंशन ना लो, 30 क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे आज करेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन अगर ये वाले होंगे तो उनके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट 60 से 70 क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? तो पीपीटी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा विद एनोटेशंस। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आपको हमारे इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट से प्रोवाइड हो जाते हैं। बाकी आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम का सॉल्व करवाना हो, आपका जैसे जूनियर असिस्टेंट का है या जेकेपीएससी की बात करूं जिनका अभी हाल ही में डेट निकली है भाई, 23 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसका कोई पेपर आपको सॉल्व करवाना हो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, तो आप डायरेक्टली हमें इस ईमेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं, तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो बढ़ते हैं आगे आज के पहले सवाल की तरफ। सर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशन वाइड कैंपेन दैट विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 4th गुड गवर्नेंस वीक ऑन 19 दिसंबर 2024। ठीक है, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वो नेशन वाइड कैंपेन है जो लॉन्च किया गया तब भाई साहब 4th गुड गवर्नेंस वीक के दौरान। पहली चीज यहाँ पे बोला क्या गया, गुड गवर्नेंस वीक। यहाँ से आपको क्लैरिटी क्या होनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस वीक जो है आपका ये होता कब है भाई, ये आपका 19 से लेके 24 ऑफ दिसंबर तक आपका होता है क्या भाई, दैट इज गुड गवर्नेंस वीक। ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा कि ये कैंपेन कौन सा हम लोगों ने लॉन्च किया। ठीक है, तो क्या ये प्रशासन गांव की बात, प्रशासन गांव की यात्रा, प्रशासन गांव की अभियान, प्रशासन गांव की ओर? यस, तो इट्स ऑप्शन है डी। ठीक है, 4th वन इज करेक्ट, प्रशासन गांव की ओर। ये कैंपेन हमने नेशन वाइड लॉन्च करा। क्लियर है भाई साहब? क्या करा, स्पेशल कैंपेन है ये आपका जो इनोग्रेट किया गया किसके द्वारा, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र, ओके याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था ऑन द ईव ऑफ गुड गवर्नेंस वीक जो 19 से 24 दिसंबर को हर साल होता है। तो उस टाइम ये हम लोगों ने रिलीज किया था। इस इवेंट के दौरान ही हम लोगों ने जो आपकी गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे रिलीज की थी। ठीक है, स्पेशल कैंपेन है, इसको हम लोग स्पेशल कैंपेन 4.0 भी कहते हैं। ठीक भाई साहब, याद रखना है आपको। और इसी के लॉन्च वाले दिन हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया था जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं, जो आपके डीसी होते हैं, ठीक है भाई साहब, तो जो आपके डीसी साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, वो क्या करेंगे, वो अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पे अपलोड करेंगे कि हमारे यहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये था आपका प्रशासन गांव की ओर, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द मार्केट साइज ऑफ द आयुष सेक्टर इन 2023? भाई साहब 2023 में आयुष सेक्टर का जो मार्केट साइज था वो क्या था, यहां से आपसे पूछा गया है। यस, आयुष जो मार्केट सेक्टर है उसकी ग्रोथ पूछी गई है।
बोलिए भाई, क्या ये आपका 32 बिलियन यूएस डॉलर थे, 31 बिलियन यूएस डॉलर, 38 बिलियन या फिर 43 बिलियन यूएस डॉलर? तो ये आपका 43 बिलियन यूएस डॉलर था। ठीक है भाई साहब, ये आपका जो आयुष मार्केट ग्रोथ है, ये मार्केट आपकी एक्सपैंड हुई है कहाँ से कहाँ तक सर? 2.85 बिलियन से। ठीक है, जो आपका 2014 में थी। और आज की डेट की मैं अगर बात करूं आपसे, दैट इज 2023, तो हमारे पास कब पहुंची है भाई साहब? ये कहां पहुंच गई थी? ये 43.4 बिलियन। ओके, ये आपका थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन था, दैट्स वाई, क्योंकि अभी जो आपका डेटा है वो यहाँ पे अभी हमारा अपडेट नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई ये आपका एक पुराना सा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मे बी आपको ये पूछ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया है इंडिया के अंदर? ठीक है भाई साहब, हमारे प्यारे भारत के अंदर आज की डेट में हाल ही में 3844 मतलब कि 3844 हॉस्पिटल्स हैं। कौन से हॉस्पिटल्स हैं भाई? ये आपके पास हैं आयुष हॉस्पिटल्स। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस हमारे पास यहाँ पे 36,848 क्या हैं? ये आपके पास डिस्पेंसरीज देखने को मिलती हैं भाई, जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं। क्या हैं? डिस्पेंसरीज आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन December 6, 6 दिसंबर को विच फेस्टिवल इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शोकेस्ड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज आर्ट क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन? 6 दिसंबर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कौन सा फेस्टिवल इनोग्रेट किया जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आर्ट को, क्राफ्ट को और ट्रेडिशन को शोकेस किया था उस दिन? क्या ये राष्ट्रीय कला उत्सव था? क्या ये भारत शिल्प महोत्सव था? नॉर्थ ईस्ट हेरिटेज फेस्टिवल था? या फिर ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव था? यस, क्या था भाई जो आपके नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया गया था? तो ये क्या था भाई? आपका अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, 4th वन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इवेंट आपकी कहां पे हुई भाई? आपको पता होना चाहिए, दैट इज भारत मंडपम। ओके, भारत मंडपम में आपको ये इवेंट आपकी ऑर्गेनाइज हुई। ओके, ये कहाँ पे है भारत मंडपम भाई? हमारी न्यू दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे ये आपका 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये आपकी कल्चरल वाइब्रेंसी को सेलिब्रेट करता है आपके नॉर्थ ईस्ट को। ये आपका 3 दिन का फेस्टिवल था। कितने दिन का फेस्टिवल था भाई? ये आपका 3 डेज का फेस्टिवल था। ठीक है, जो आपका कहाँ से कब से कब तक रहा भाई? ये आपका 6 से लेके 8 दिसंबर तक ये फेस्टिवल आपका कंक्लूड किया गया। यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल आर्ट्स हो गई, क्राफ्ट्स हो गई, कल्चरल प्रैक्टिसेस होगी उस रीजन की, नॉर्थ ईस्ट रीजन की। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिली। अष्टलक्ष्मी महोत्सव। क्लियर है सर? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4th की ओर। इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए और मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इवन के JKPSC वालों के एग्जाम में इस साल ये क्वेश्चन 101% श्योर शॉट आएगा ही आएगा, ये आपको गारंटी से मैं बता सकता हूँ भाई। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पता हो। इन विच स्टेट हैज़ द रत्तापानी Tiger Reserve, India's 57th Tiger Reserve, has been notified 17 years after its approval by the NTCA, that is National Tiger Conservation Authority. यस, रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो है ये इंडिया की 57th टाइगर रिजर्व नोटिफाई की गई। 17 साल के बाद इसको अप्रूव किया गया NTCA के द्वारा। तो ये किस स्टेट में है? यहाँ ये आपसे पूछा है। क्या ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है? क्या ये राजस्थान में है? क्या ये मध्य प्रदेश में है? या फिर ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है भाई? यस, कौन सी स्टेट में है ये? तो भाई ये आपका MP में है। कितना, कहाँ पे है? MP के अंदर आपको देखने को मिलता है रत्तापानी। ठीक है, MP के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं टाइगर रिजर्व्स कितने थे पहले? 7, ये कितना हो गया? +1 हो गया, तो अब कितने हैं? 8 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं MP के अंदर। ठीक है, पहला आपके पास था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, देन आपके पास वहाँ कान्हा टाइगर रिजर्व। क्लियर, देन आपके पास वहाँ था पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके, देन आपके पास था वहाँ पेंच। ओके, पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, उसके बाद आपको देखने को मिलता था यहाँ वहाँ यस संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व।
ओके। देन वीरांगा टाइगर रिजर्व, ये 7 पहले से थे, अभी रत्तापानी टाइगर रिजर्व आपका कंक्लूड होके 8 टाइगर रिजर्व्स आपके कहाँ पे हो गए हैं भाई साहब, ये एमपी के अंदर। मध्य प्रदेश का ये 8th टाइगर रिजर्व है और इंडिया का ये 57th टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। ये भोपाल रीजन एंड सिशोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको फैला हुआ दिखेगा रत्तापानी टाइगर रिजर्व। क्लियर है भाई, समझ आया। ये जो है रत्तापानी टाइगर रिजर्व, इसके अंदर आपको अप्रॉक्स 70 टाइगर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, होम टू 70 टाइगर्स। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। क्लियर। ये जो आपकी 56th आइडेंटिफाइड सेंसस हुई थी 2022 में, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है 70 टाइगर आपके रत्तापानी टाइगर रिजर्व के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर इन इंडिया हैज द फर्स्ट एवर डायबिटीज बायो बैंक बीन सेटअप? यस, डायबिटीज बायो बैंक जो है यहाँ पे सेटअप किया गया। कौन सी जगह है भाई, ये आपसे पूछा है। क्या ये नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है या चेन्नई है? तो ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन था, ये आपको आई थिंक सो पता भी होगा, क्योंकि भाई साहब ये बड़ी एजुकेटेड स्टेट है, तो आपको पता है भाई कौन सी एजुकेटेड स्टेट्स हैं आपके सदर्न इंडिया की। तो वो कौन है होगा यहाँ पे, ये है चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की आपकी चेन्नई के अंदर आपका क्या खोला गया, इंडिया का पहला, ठीक है भाई साहब, फर्स्ट एवर ऐसा आपका डायबिटीज़ बायो बैंक सेटअप किया गया चेन्नई के अंदर। ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट स्टेप है कि हमारी कंट्री में जो डायबिटीज़ हेल्थ क्राइसिस अभी चल रहा है, ठीक है भाई साहब, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बायो बैंक हम लोगों ने बनाया है। ये किसके कोलैबोरेशन के साथ बना है, कोलैब किस किसने किया है इसमें? ये जो बायो बैंक आपका खुला है, तो ये बायो बैंक आपका एक तो आपके पास है ICMR, क्लियर, प्लस आपको देखने को मिलता है MDRF। ठीक है भाई साहब। अब ये ICMR कौन है? ये ICMR सभी को पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। इन दोनों ने मिल के बायो बैंक आपका क्या किया भाई साहब, पहला सेटअप किया है, फर्स्ट एवर, जो कहाँ पे हुआ, चेन्नई के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी भाई। वेयर विल बी द GSI, ओके, GSI जियो साइंस म्यूजियम विल बी इनॉग्रेटेड? यस, GSI जियो साइंस म्यूजियम आपका कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बताओ मेरे भाई, क्या ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिला? क्या ये इंदौर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, कहाँ पे है ये? यस, GSI जियो साइंस म्यूजियम, तो ये भाई साहब आपका कहाँ पे, ग्वालियर के अंदर। थर्ड वन इज द वेरी करेक्ट आंसर। ग्वालियर के अंदर ये आपका इनोग्रेट किया गया, कब? दिसंबर 15 को। ठीक है, दिसंबर 15 2024 को आपका ये इनोग्रेट किया गया। ये आपकी विक्टोरिया मार्केट, हिस्टोरिक जो विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग है, उसके अंदर ग्वालियर में आपका ये GSI दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक क्या है भाई, ये म्यूजियम है। क्लियर है, याद रखना है आपने। ये भी आपका कोलैबोरेट किया गया किसके साथ? ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के साथ। इन दोनों ने यहाँ पे ये वाला म्यूजियम जो है सेटअप किया। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब GSI की बात हुई है तो आपको GSI के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि GSI चीज़ क्या है। ठीक है, GSI क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपकी फाउंड कब की गई थी भाई? दैट इज इन 1851। ठीक है, फाउंड कब हुई? 1851। ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन आपको हमारे इंडिया की ये देखने को मिलती है। ये जो है इसका मेन फोकस क्या होता है? जियो साइंस की रिसर्च, मिनरल की एक्सप्लोरेशन और मैपिंग करनी आपकी जियोलॉजिकल रिसोर्सेज की। ठीक है, GSI के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पब्लिकेशन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग ऑन December 4th 2024 फोकसिंग ऑन इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट? यस, जो नई पब्लिकेशन लॉन्च की गई नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 4 को, जिसका मेन फोकस रहेगा इंडिया के ट्रेड डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसका नाम क्या है? ट्रेड अपडेट क्वार्टरली, इंडिया ट्रेड रिव्यू, ट्रेड वॉच क्वार्टरली, या फिर ग्लोबल ट्रेड मॉनिटर? यस, बताएं मेरे भाई कौन सा वाला है यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर? तो नीति आयोग ने भाई साहब अभी हाल ही में लॉन्च किया क्या आपका, दैट इज ट्रेड, ओके, वॉच क्वार्टरली, ओके, ट्रेड वॉच क्वार्टरली। ठीक है,
ये आपको याद रखना है, तो दैट्स आपका थर्ड वन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ट्रेड वॉच क्वार्टरली लॉन्च किया गया। ये आपकी जो इंडिया की ट्रेड डेवलपमेंट है और एमर्जिंग जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे ये फोकस करेगा। क्लियर है? तो ये ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो है ये नीति आयोग का एक नया क्वार्टरली पब्लिकेशन है, जिसका एम क्या रहेगा भाई साहब, आपको इंडिया की जो ट्रेड लैंडस्केप्स हैं, सेक्टोरियल परफॉर्मेंस हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके इनसाइट्स ये हमें दिया करेगा। क्लियर? ट्रेड वॉच क्वार्टरली। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर भाई। Which state was awarded the geographical indication tag for its traditional handicraft Garchola, known for its intricate design and cultural motifs? Yes, Garchola एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है भाई साहब। किस स्टेट का है ये आपसे पूछा है। इसको हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो ये कहाँ का है भाई साहब, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान का है घरचोला, गुजरात का है घरचोला, पंजाब का या फिर महाराष्ट्र का? यस, बोलिए मेरे भाई। तो ये घरचोला जो है भाई आपका गुजरात स्टेट से है। आपका गुजरात में इस जो एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है घरचोला, इसको क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग फॉर घरचोला। ठीक है? ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस जो है घरचोला की, दैट्स वाई इसको गुजरात में कौन पहनता है ये याद रखना है। ट्रेडिशनली ये आपका हिंदूज एंड जैन्स के द्वारा पहना जाता है गुजरात में। क्लियर? ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। हिंदूज और जैन्स के द्वारा ये शादी के टाइम पे ये पहने जाते हैं। ओरिजिनली क्राफ्टेड ये जो ऑस्पिशियस कलर्स होते हैं उस पे ये बेस्ड होता है, जैसे रेड हो गया, मारून हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, जो आपका कल्चरली सिग्निफिकेंट होते हैं आपके हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है भाई? ये आपको याद रखना है। जीआई टैग जो होता है ये किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी लोकल आर्टिसंस को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है कि भाई साहब उसका जो वर्क है वो प्रमोट होता है और उसकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। क्लियर? ये आपने याद रखना है। क्लियर है मेरे भाई? चलो अब चलते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द की फीचर ऑफ आईआईटी रोपर्स अवध इनिशिएटिव हाईलाइटेड ड्यूरिंग इट्स 4th फाउंडेशन डे? यस, जो आपका एक रोपर का अवध इनिशिएटिव है वो जो हाईलाइट किया गया इस बार 4th फाउंडेशन डे के टाइम, इसकी जो 4th फाउंडेशन डे था, तो उसका जो की फीचर था वो क्या था, यहाँ आपसे पूछा गया है। क्या इसका फोकस था एक्सक्लूसिवली ऑन ए ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स विदाउट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, launch of national scholarship program for marginalized farmers, exclusive collaboration with private companies to fund agri-tech innovations, development of over 70 technologies, and nurturing startups in agriculture and water technologies? Yes, क्या था इसका आपका की फीचर इन चारों में? तो आईआईटी रोपर का जो अवध सेलिब्रेट किया गया, इसका क्या भाई साहब आपका 4th फाउंडेशन डे। तो इसकी जो मेन की आपकी जो थी की फीचर था वो क्या था भाई साहब? डेवलपमेंट। क्लियर? क्या किया जाए भाई साहब? डेवलपमेंट ओवर 70 टेक्नोलॉजीज एंड नर्चरिंग स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजीज। क्लियर है मेरे भाई? ये जो आपका 4th फाउंडेशन डे था ये फार्मर एंगेजमेंट सेशन था, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर को एडवांस करने के लिए और वाटर टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे उनको शोकेस किया, उनको बताया। अवध जो है ये सपोर्ट किया गया है 110 करोड़ की फंडिंग से, जो आपका डीएसटी करता है फंड, और 5 करोड़ की जो है स्टार्टअप इंडिया में से इसको पैसा आया है। क्लियर है भाई? ये आपका फोकस करता है इनोवेशन में, किसको? वाटर, एग्रीकल्चर और साइबर फिजिकल सिस्टम, सीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम, उस पर भी इसका फोकस रहता है। तो ये आपका क्या था भाई साहब? दैट इज अवध। ठीक है? आईआईटी रोपर का एक इनिशिएटिव था जो किस पे फोकस करता है मेनली, कि भाई साहब हम लोगों ने वाटर और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है उन पे हम लोगों ने फोकस करना है। क्लियर है? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेट हैज द दर्शनी स्कीम हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट एजुकेशनल टूर्स फॉर द स्टूडेंट्स? कौन सी स्टेट ने आपका एजुकेशनल टूर्स शुरू किए हैं भाई साहब, जिसमें आपका क्या होगा? स्टूडेंट को एजुकेशनल टूर्स दिए जाएंगे डिफरेंट जगह पे ले जाके। यस, क्या ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया, क्या ये तमिलनाडु ने शुरू किया, या फिर ये आपका केरला ने किया, या आपका तेलंगाना ने किया? किसने किया? ये आपका स्टार्टअप दैट इज दर्शनी। तो तेलंगाना दर्शनी इज अ न्यू प्रोग्राम जो उनके सीएम रेवांत रेड्डी जी ने अनाउंस किया था उस टाइम पे, कि विजिट जो आपके पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं तेलंगाना के अंदर। ठीक है भाई साहब? तेलंगाना ही करेक्ट आंसर है इसका। तो तेलंगाना के अंदर जितने भी आपके क्या हैं टूरिस्ट स्पॉट्स हैं,
ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन पे स्टूडेंट्स को घुमाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पे घुमाया जाएगा। ये आपका दर्शनी स्कीम थी जिसको अनाउंस किया था आपके तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी ने। ठीक है, इन्होंने अलाउ किया था गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार इसका खर्चा उठाएगी। क्लियर है मेरे भाई? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Yes. Next question is, which company was honored with the Best Display Award at the UP International Trade Show 2024 for showcasing cutting edge power solution? Yes. कौन सी कंपनी को ऑनर किया बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड का, जो आपका यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के अंदर किया गया, शो केस किया गया कटिंग एज पावर सॉल्यूशन? तो कौन सी है वो कंपनी, आपसे ये पूछा गया है। क्या ये एनटीपीसी लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड? यस, तो यस इट्स टीएचडीसी लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, तो ये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक रिकग्नाइज किया गया कि इस पे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो 2024 का है उसमें आपका आउटस्टैंडिंग एग्जिबिट विनिंग जो था आपका बेस्ट डिस्प्ले में ऑनर इसको टीएचडीसी को मिला। ठीक है भाई, जो ट्रेड शो था ये कहाँ पे हुआ, पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। ये ट्रेड शो आपका हेल्ड हुआ कहाँ भाई? ग्रेटर नोएडा के अंदर। ओके, ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो ग्रेटर नोएडा आता कहाँ है भाई? हमारा यूपी के अंदर आता है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपके 2500 प्लस, ठीक है भाई साहब, 2500 प्लस एग्जीबिटर्स ने अपने इनोवेशंस को शोकेस किया गया था। ठीक है भाई साहब, जो आपके टीएचडीसी के जो एग्जीबिट्स थे वो हॉल नंबर 8 था, जो जिन्होंने हाईलाइट किया था आपका पावर सोल्यूशन के एडवांसमेंट को और उनकी कमिटमेंट जो है सस्टेनेबिलिटी एनर्जी, उनको इन्होंने दिखाया था, दर्शाया था। तो ये चीज़ जो है ये प्रेजेंट किसने किया था, याद रखना है। ये जो अवार्ड हैं, अवार्ड प्रेजेंट किसने किया था भाई? अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाई, ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। ये आपका अवार्ड किसने प्रेजेंट किया था भाई साहब? कौन से मिनिस्टर थे? ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल थे ये, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हमारे कौन है भाई? शांडिल्या गिरिराज। ओके, शांडिल्या गिरिराज। क्लियर, ये भी आपको याद होना चाहिए कि भाई साहब ये दिया किसने था? शांडिल्या गिरिराज सिंह जी ने ये आपका अवार्ड दिया था। क्लियर है, तो चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। यस, एट द आईफा 2024 हु वॉन द बेस्ट एक्टर तेलुगु अवार्ड? यस, बेस्ट एक्टर तेलुगु अवार्ड किसको मिला, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आईफा अवार्ड्स की बात हो रही है। क्या ये प्रियदर्शन को मिला, अर्जुन राधाकृष्णन को मिला, विक्रम को मिला या नानी को मिला? यस, नानी या नैनी आप इसको बोल सकते हो, तो इट्स नैनी। ओके, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपके जो तेलुगु एक्टर हैं उनको मिला। और जो आईफा अवार्ड 2024 के हैं, पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ ये भाई? आपका अबू धाबी के अंदर। ठीक है, अबू धाबी के अंदर ये हुआ है। ठीक है, इसमें आपको हेमा मालिनी जी देखने को मिली, रेखा, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, विकी कौशल, शाहिद कपूर, कृति सेनन। ठीक है, होस्ट किया इसको शाहरुख खान ने, विकी कौशल ने और करण जौहर जी ने। क्लियर है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। और टॉप विनर्स की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, टॉप विनर्स कौन कौन से थे? अगर मैं बेस्ट फिल्म की बात करूँ, ओके, तो बेस्ट फिल्म किसको मिला यहाँ पे? आपका एनिमल को। ठीक है भाई साहब, एनिमल संदीप रेड्डी वांगा जी की मूवी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ बेस्ट एक्टर की, तो ठीक है, बेस्ट एक्टर बॉलीवुड वाला जो है ये है एसआर के, शाहरुख खान जी को मिला। क्लियर है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे बेस्ट एक्ट्रेस की, ठीक है भाई, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला? ये आप क्या मिला भाई साहब? रानी मुखर्जी को। ठीक है, रानी मुखर्जी को, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी थी, उनके लिए इनको मिला। क्लियर। नेक्स्ट आपका बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया? ओके, बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, वन ऑफ दी बेस्ट मूवी जो है ये आपकी, मेरी भी तो ये फेवरेट है भाई साहब, ये मिला विदु विनोद चोपड़ा जी को। ओके, विदु विनोद चोपड़ा जी को, जिनकी मूवी कौन सी थी भाई साहब? 12th फेल। क्लियर, ये अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिलेगी मेरे भाई। क्लियर है, तो अब चलते हैं आगे। तो यस, ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखिए। वेयर वॉज द नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए नाउ कॉल्ड द बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? यस, एनसीए, बताओ भाई साहब कहाँ पे किया गया? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता के अंदर? बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है जिसको ऑफिशियली ओपन किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। याद रखना है आपने ये भाई,
कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु के अंदर ऑफिशियली इसको एस्टेब्लिश किया गया, जिसका हम लोगों ने क्या नाम दिया है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। क्लियर है भाई साहब। ये आपकी 40 एकड़ के ऊपर है, जहाँ पे आपको 3 क्रिकेट ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं और 86 पिचेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 40 एकड़ में, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा सवाल था भाई क्रिकेट स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी। ठीक है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा 2024? अभी हम लोगों ने ये देख लिया था भाई रिवीजन करके, तो ये था आपका शाहरुख खान जी। क्लियर है। बेस्ट एक्टर्स की बात करूं तो वो कौन थी, रानी मुखर। ओके, रानी मुखर्जी। चलिए आ जाएं अगले सवाल पर। विच कंपनी लॉन्च द मिशन ऑन सितंबर 28 2024 टू रिट्रीव नासा एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैंडेड ऑन द आईएसएस ड्यू टू इश्यूज विद बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट? यस, कौन सा अभी हमने कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था भाई साहब, नासा का जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे फंस गया था आईएसएस में ड्यू टू कोई बोइंग में इशू हो गया था, तो कौन सा वो आपका था, किस कंपनी ने ये आपका मिशन लॉन्च किया था, ये आपसे पूछा है। कौन सी कंपनी थी? क्या ये ब्लू ओरिजिन थी, स्पेस एक्स थी, रॉकेट लैब था, या फिर नॉर्थरोप ग्रुमैन था? यस, किसने किया था लॉन्च? तो ये भाई साहब आपका स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। ठीक है भाई, किसने किया था? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। ये एक क्रू 9 मिशन था। ठीक है, याद रखिएगा, क्रू 9 मिशन था ये। क्लियर, जो आपका सितंबर 28 को लॉन्च किया गया। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आपका आईएसएस, ठीक है, वहाँ पे आपका जो नासा का एस्ट्रोनॉट एक फंस गया था, तो उसको लेने यहाँ पे ये मिशन हमने स्टार्ट किया था। फैल्कन 9 रॉकेट था ये। ठीक है, जो कैप कैनावरल फ्लोरिडा से हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो अगर मैं पूछा हूँ आपसे कि भाई साहब रॉकेट कौन सा था, तो रॉकेट भी आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा था, दैट इज़ फैल्कन 9। ओके, फैल्कन 9। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई। यस, इन विच स्टेट हैज़ द न्यू कैटफिश स्पीशीज एक्सोस्टोमा सेंटियोनानी डिस्कवर्ड है? ठीक है भाई साहब, एक नई कैटफिश स्पीशीज है जो आपकी अभी अभी हाल ही में डिस्कवर हुई है। कैटफिश स्पीशीज है जिसका साइंटिफिक नेम है एक्सोस्टोमा सेंटियोनाउ। तो ये डिस्कवर की गई कौन सी स्टेट में? नागालैंड में, आसाम में, मेघालय में, या फिर मणिपुर के अंदर? यस, कहाँ पे ये आपको हुई भाई साहब डिस्कवर, बताओ। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है भाई साहब? नागालैंड के अंदर, हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे डिस्कवर की गई। कहाँ पे ये आपका अगर बात करें स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए तो ये आपकी की गई डुजुलुक रिवर के अंदर। ठीक है भाई साहब, डुजुलुक रिवर के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, जो आपका बाराक रिवर सिस्टम का पार्ट है। किसका? बाराक रिवर सिस्टम का ये पार्ट है आपका डुजुलुक रिवर। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ इन नागालैंड। तो ठीक है भाई साहब, ये आपका रीजन की रिच एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को शोकेस करता है। क्लियर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यस, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 5000 मीटर्स रेस एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इन जापान? जापान में किसने 5000 मीटर की जो रेस थी वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर के अंदर, किसने गोल्ड मेडल जीता था 5000 की मीटर्स की रेस में? क्या ये गुलवीर सिंह थे, अविनाश साबले थे, परमजीत सिंह थे, या फिर मुरली गावित थे? किसने जीता भाई साहब ये? यस, तो ये आपका अभी जीता भाई साहब गुलवीर सिंह जी ने। क्लियर है, याद रखना है आपने, ये किसने जीता? गुलवीर सिंह जी ने ये आपका जीता गोल्ड मेडल 5000 जो आपका मीटर की रेस थी वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, जो कहाँ पे हुआ? जापान के अंदर हुआ। ये मेंस वाले थे, तो ये मेंस की कैटेगरी में इन्होंने जीता था। इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड कर दिया है, जिसमें इन्होंने 13 मिनट्स और 11.82 सेकंड्स के अंदर इन्होंने ये अपना नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रीवियस रिकॉर्ड था 13 मिनट्स और 18.92 सेकंड्स। ठीक है, जो इन्होंने कुछ सेकंड से ये अपना रिकॉर्ड नया बना दिया। ठीक है भाई साहब, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच न्यू गेम इज सेट टू हैव इट्स इनॉग्रल वर्ल्ड कप इन इंडिया इन 2025? 2025 के अंदर हमारी कौन सी नई गेम है भाई साहब जो यहाँ पे हम लोग इनोग्रेट करेंगे? पहला वर्ल्ड कप का ये वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होने वाली है। कौन सी गेम? क्या ये कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, या स्केटिंग? यस, बोलो भाई। तो यस, इट्स KKFI। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई साहब, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के साथ मिलके इन्होंने अनाउंस किया कि 2025 में हम लोग वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे खो खो का। क्लियर है भाई साहब?
क्लियर है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया ये भी आपको पता होना चाहिए भाई साहब, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है 2025 के लिए, तो डेट इज सलमान खान। ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर। तो ये जो आपके के एफ आई और IKKF दैट इज इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने स्टार्ट किया, तो ये आपके 24 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे भाई साहब, पार्टिसिपेंट कितने हैं, पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 24 कंट्रीज, 24 देश होंगे इसके अंदर, और ये 24 देश आपके 6 कॉन्टिनेंट से, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस गेम के अंदर। ठीक है भाई साहब। अगर खो खो की बात करें, खो खो जो है इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। ये हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है जो इवॉल्व करता है हमारी ट्रेडिशनल मड प्ले को, मॉडर्न मैट फॉर्मेट्स को छोड़ के हम लोग अगर बात करें इसको, तो ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये हम लोगों ने यहाँ पे इस साल से शुरू किया है। ठीक है भाई साहब। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि KKFI के प्रेसिडेंट कौन है भाई, ठीक है, क्योंकि नया हो रहा है तो इसके बेस्ड आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो प्रेसिडेंट इन्हें कौन है, सुधांशु मित्तल जी। ओके, सुधांशु मित्तल जी। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि KKFI का प्रेसिडेंट कौन है। क्लियर है भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ भाई चलिए, विच स्टेट इन इंडिया इज सेट टू एस्टेब्लिश 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। कौन सी स्टेट इंडिया की भाई साहब 3 नए मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट करने वाली है, एडिंग अ टोटल ऑफ 300 MBBS सीट्स, जिसमें 300 MBBS की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर होगा ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप जो है उस स्कीम के थ्रू इसमें फंडिंग की जाएगी। तो कौन सी स्टेट है ये भाई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, कौन सी स्टेट है ये? तो ये आपको देखने को मिलता है भाई साहब हमारा यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो यहां पे आपको एक तो बागपत, ठीक है सर, बागपत, हाथरस, ठीक है, एंड कसगंज, ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको नए 3 जो आपके कॉलेजेस, न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो यहाँ पे ओपन किए जाएंगे। ये इनिशिएटिव जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट वायबल गैप फंडिंग स्कीम के थ्रू यहाँ पे किया जाएगा, और ये ऑपरेट होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड, जिसमें 300 नई MBBS सीट्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी और प्रोवाइड की जाएंगी। इस 300 को ऐड करके अगर हम लोग देखेंगे एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ, एग्जिस्टिंग सीट्स के साथ, तो 11,200 कितनी हो जाएंगी, 11,200 सीट्स आपकी हो जाएंगी भाई साहब कहाँ पे, उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। क्लियर। तो ये भी आपको कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। क्लियर। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फ्रॉम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एंड इसरो, ठीक है भाई साहब, साइंटिस्ट जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के हैं और इसरो के हैं, उनके अकॉर्डिंग हाउ ओल्ड इज द क्रेटर वेयर इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन हैज लैंडेड एंड ड्यूरिंग विच पीरियड वाज इट फॉर्म्ड। कितना पुराना क्रेटर है जहां पे चंद्रयान 3 मिशन हम लोगों ने वहां जो लैंड किया था वहां पे, और किस पीरियड में वो फॉर्म हुआ है, ये आपको बताना है। बड़ा ही नया क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बताओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट जिसने ये चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए भाई। 2.5 बिलियन ईयर्स और हेस्पेरियन पीरियड का है ये, 3.5 बिलियन ईयर्स और न्योचियन पीरियड का है, 3.85 बिलियन ईयर्स और नेक्टेरियन पीरियड का है, 4.1 बिलियन ईयर्स और इम्बेरियन पीरियड का है। बताओ भाई कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो इट्स अ थर्ड वन, 3.85 बिलियन ईयर्स। और आपका नेक्टेरियन पीरियड, चंद्रयान 3 का जो रोवर था वो सक्सेसफुली लैंड हुआ था आपके ओल्डेस्ट क्रिएटर जो आपका मून है, ठीक है, वो एस्टिमेट किया जाता है 3.85 ईयर्स ओल्ड है। क्लियर। और ये जो आपका है मिशन जो एक्सप्लोर किया गया पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, हमें ऐसा पता चला है जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, जो ये आपका जगह थी, ठीक है, साइंटिफिक ये जो पीरियड था वो कौन सा होना चाहिए भाई साहब, नेक्टेरियन पीरियड होना चाहिए। तो दैट्स वाई आपका थर्ड वन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब। रोवर कौन सा था अपना, प्रज्ञान रोवर। क्लियर, कौन सा था, प्रज्ञान रोवर। ये भी आपको नाम पता होना चाहिए चंद्रयान का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP, जो आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। वी हब और वी
वी स्टैंड्स फॉर दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है भाई साहब। और उसके साथ साथ नीति आयोग, इन दोनों ने जो आपका कोलैबोरेट करके एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बनाया था, लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो वो ऑब्जेक्टिव उसका क्या था, ये आपसे पूछा गया है। क्या प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप विद रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप, टू एस्टेब्लिश अ टेक्नोलॉजी हब, टू इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है इनका मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव, बताएं मेरे भाई। तो यस, इट्स टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद रिसोर्सेज एंड मेंटोरशिप, ठीक है भाई साहब। जो आपकी WEP है, वुमेन इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आपका नीति आयोग ने इनोग्रेट किया। ये पहला स्टेट चैप्टर है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का, जो कोलैबोरेट किया गया आपका WE हब और तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है भाई साहब। याद रखना है ये चीज़ आपने। 30,000 वुमेन्स ने इसको रजिस्टर किया था, क्लियर, याद रखना कितनी, 30,000 वुमेन्स ने इसको रजिस्टर किया गया था। और साथ साथ में अगर आपको मैं बताऊं तो 400 से ज़्यादा मेंटर्स आपके वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर से यहाँ पे इसके साथ जुड़ चुके हैं मेंटोरिंग करने के लिए, क्लियर है भाई, ठीक है। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। Yes, what is the theme for the International Day of Older Persons 2024 celebrated in India? Yes, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2024 जो इंडिया में सेलिब्रेट किया, उसकी थीम क्या है आपको ये पता होनी चाहिए। पहले ये पता होना चाहिए ये डे सेलिब्रेट होता कब है भाई साहब। ये डे हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो 2 अक्टूबर को क्या बनता है, हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई। यस, इट्स गांधी जयंती। तो गांधी जी क्या थे, बूढ़े थे, तो बूढ़े होंगे तो जन्म लिया कब, 2 को, तो उससे पहले बुजुर्ग थे, समझ लो ऐसा। 1 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ठीक है। 1 अक्टूबर को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है ये दिवस, आपको पता होना चाहिए। तो इस साल की जो थीम थी उनकी वो क्या था, एजिंग विद डिग्निटी, क्लियर, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। दैट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 2024, जो आपका इंडिया में सेलिब्रेट किया गया कब भाई साहब, अक्टूबर 1 को, ठीक है भाई साहब। इस साल जो ये आपका मनाया गया तो ये कौन सा था, 34th था, ठीक है भाई साहब। 34th आपका जो इंटरनेशनल डे था ओल्डर पर्सन्स के लिए, उसकी ये आपकी थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले 34 साल से हम इसको लगातार सेलिब्रेट करते आ रहे हैं मेरे भाई, क्लियर। चले अब चलो अगले सवाल पर। Which country has barred UN Secretary General Antonio Guterres over his failures to condemn Iran's missile strike? Yes, कौन सी कंट्री ने बार कर दिया यूएन सेक्रेटरी जो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियन गेटर्स को, कि भाई साहब उनका जो ईरान मिसाइल स्ट्राइक को जो उन्होंने क्या किया, कंडम नहीं किया, उसकी फेलियर की वजह से इसको बार कर दिया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल को। तो किस कंट्री ने किया है, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएस या फिर इजराइल। यस, तो ये यूएन चीफ को किसने बैन किया है भाई साहब, ये किया है आपके इजराइल ने। इजराइल ने यूएन चीफ को बैन कर दिया है, यूएन जनरल आपके एंटोनियो गेटर्स, ठीक है, परसोना, जो ये नॉन ग्रेशिया हैं, इनको बैन कर दिया है कि भाई साहब इनकी एंट्री हमारे यहाँ पे नहीं होगी। जो आपका ईरान ने मिसाइल किया, दागा था आपका इजराइल के ऊपर, हमस अटैक जो हुई थी 7 अक्टूबर को, उसकी वजह से ये आपका स्टेटमेंट आपको देखने को मिला था, ठीक है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं यूएन जनरल सेक्रेटरी जी की, एंटोनियो गेटर्स की, ये कौन है भाई साहब आपके, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल कब बने, 2017 के अंदर। उससे पहले ये क्या थे भाई साहब, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भाई, याद रखना है क्या रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहाँ के रह चुके हैं, पोर्टुगल के रह चुके हैं ये, क्लियर, पोर्टुगल के ये फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज भी रह चुके हैं ये, क्लियर। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग यूएनजी के जो अभी आज के चीफ है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द 8th, क्लियर, इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज हिंद 2024 बीइंग हेल्ड, क्लियर। पूछा क्या गया है आपसे कि भाई साहब 8th इंडिया कजाकिस्तान जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है काजिंद 2024। पहला डाउट आपका क्लियर क्या हुआ, काजिंद एक्सरसाइज जो है किस किस के बीच में होता है, इंडिया और कजाकिस्तान। एक क्वेश्चन सॉल्व। इस साल आपका 8th एडिशन हुआ, 2 क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा यहाँ पूछा कहाँ पे हुई, गुजरात में हुआ, हिमाचल में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ या उत्तराखंड में हुआ, कहाँ पे हुआ भाई। तो ये आपका हुआ भाई साहब औली में, कहाँ पे,
औली, औली इज इन उत्तराखंड। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में ये आपकी एक्सरसाइज कंक्लूड हुई। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ कब हुई थी भाई साहब? अक्टूबर 13। ठीक है, अक्टूबर 13 को ये आपकी कंक्लूड की गई, अक्टूबर 13 2024। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने रिप्रेजेंट किया था, 120 जवान थे यहाँ पे जो आपके कुमाऊं रेजिमेंट के थे। क्लियर है, और साथ साथ में आपके इंडियन एयरफोर्स के भी आपके बंदे देखने को मिले मेरे भाई। क्लियर है, अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे इसका आंसर तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी भाई साहब। पूछा क्या गया है, इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक जो क्लीन करता है रोबोट। ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने पहला ऐसा रोबोट बनाया है जो आपका क्या क्लीन करेगा, सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो उसका नाम क्या है ये आपसे यहाँ पूछ लिया है। क्या ये स्वच्छ SVS1 है, क्या ये रोबो क्लीनर बेटा है, क्या ये क्लीन टेक 5000 है, या फिर होमोसेप ऑटम है? तो आंसर आप लोगों ने नीचे नहीं देखना है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने इसका नाम मुझे कमेंट करके बता देना है कौन सा वाला है करेक्ट, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कल वाला जो सेशन होगा उस सेशन से पहले मैं आपको इसका आंसर पिंड कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और ये मुझे लग रहा है मैंने लास्ट जो करंट अफेयर वीडियो कराई है उसमें ये वाला मैंने आपको इन डिटेल समझाया था कि इसको बनाया किसने है, किसके साथ कोलैबोरेट किया था। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन अच्छे से देखिए, इसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये थे भाई आज के हमारे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस आपके 2024 के करंट अफेयर्स के। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी, और नेक्स्ट जो आपके करंट अफेयर्स के सेशन रहेंगे वो थोड़े से लेवल हाई रहेंगे। ठीक है भाई साहब, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में लाऊंगा आपके लिए। तो अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, और इसकी भी आपको पीपीटी विद एनोटेशंस, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई साहब, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लस हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ना लगे तो भाई साहब आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती हम आपसे नहीं करेंगे। बाकी आप लोग बड़े प्यारे और अच्छे बच्चे हो, सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा। ऐसे फ्रूटफुल और वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन जरूर से दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।